बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब राज़े ज़ियारत करबला। ये किताब मरजे आला जहान तशय्यो आयतुल्लाह अल-उज़्मा हाज सैयद सादिक़ हुसैनी शिराज़ी दामदल्लहु से ज़ियारत इमाम हुसैन के मुताल्लिक़ किए गए सवालात के जवाबात पर मुश्तमिल है। इस किताब में हज़रत ने रिवायात मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम की रोशनी में ज़ियारत के अज्र व सवाब को जिक्र फरमाया है और ज़ियारत के दुनियावी और उखरवी फ़वाइद को जिक्र किया है। इसके अलावा सरज़मीन करबला के फ़ज़ाइल, दरियाए फ़ुरात की फ़जीलत और ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकाम व मर्तबा भी बयान किया है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद। मन ज़ारल हुसैन आरिफ़न बिहक़्क़िही काना कमन ज़ारल्लाह फ़ी अर्शिह। हाज़रीन व सामीन किराम, जैसा कि आपके इल्म है कि ये वाक़या करबला एक ऐसी हकीकत है कि जो ताअबद कायम रहने वाली है, जिसे कभी कोई मिटा नहीं सकता है। करबला आज भी ज़िंदा है मिसाले हमज़ा, ये हकीकत किसी हिंदा से चबाई न गई। यानी वाक़या करबला एक ऐसी हकीकत है, ये एक ऐसा मकाम है, एक ऐसी जगह है। करबला एक ऐसी जगह है कि जहाँ से हक़ व बातिल का इम्तियाज़ होता है। करबला वो सरज़मीन है कि जो हमारे अंदर हक़ पर मर मिटने का जज्बा पैदा करती है। करबला वो सरज़मीन है कि जो हमें बताती है कि हक़ क्या है और बातिल क्या है। करबला वो सरज़मीन है कि जो हमें बताती है, सिखाती है कि हक़ पर कैसे मर मिटा जाता है। लेकिन अजीज़ों, करबला वो सरज़मीन है कि जो लोगों को आज भी आईना दिखाती है कि यजीदी कौन है और हुसैनी कौन है। यानी करबला आज भी यजीदी और हुसैनियों में फ़र्क करती है। आज के दौर में भी आप देखें, हत्ता कि उस वक्त से लेकर अब तक बहुत से दुश्मनाने अहले बैत ऐसे भी गुज़रे हैं जिन्होंने पूरी कोशिश की है कि किसी तरीके से यहाँ पर बने हुए मज़ारात को मुनहदिम कर दिया जाए, किसी तरीके से उनके नामो निशान को मिटा दिया जाए, किसी तरीके से इस करबला को ख़त्म कर दिया जाए, लोगों के जहनों से करबला में मौजूद नक़ूश को मिटा दिया जाए। लेकिन ये बातिल ख़यालात, ये बातिल फ़िक्रें कहाँ तक परवान चढ़ेंगी। अपनी कोशिश भर उन्होंने पूरी कोशिश की, जितनी ताकत थी पूरी कोशिश की कि हम ये इसमें सरफराज हो सके, हम इसमें कामयाब हो सके, यानी नाम करबला को मिटा सके, यहाँ पर मदफून हस्तियों के नामो निशान को मिटा सके, हम यहाँ पर बने हुए मज़ारात को ज़मी बोस कर सके। लेकिन उन्हें शायद मालूम नहीं है कि जब ये करबला वाक़ई करबला मंसूबे परवरदिगार है तो तुम में कितनी ताकत और जुरत हो गई कि तुम उसके मंसूबे के ख़िलाफ़ खड़े हो रहे। वो मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह की तदबीर के आगे तुम्हारी तदबीरें हीच हैं, उसकी तदबीर के आगे तुम्हारी कोई तदबीर काम आने वाली नहीं है। लिहाजा तुम्हारी ये तदबीर है कि तुम इसे मिटा दो और अल्लाह इसे बाकी रखना चाहता है। लिहाजा तमाम ताकतें तुम्हारी यहीं पर ज़मीन में ख़त्म हो जाएगी, हत्ता कि तुम भी मनोमन मिट्टी तले चले जाओगे। मगर वाक़ई करबला पूरी आबो ताब के साथ ताअबद चमकता रहेगा। इसकी रोशनी हमेशा कायम व दायम रहेगी। लोग इसकी रोशनी से हमेशा मुस्तफ़ीद होते रहेंगे, क़यामत तक मुस्तफ़ीद होते रहेंगे। इसके चिराग को बुझाया नहीं जा सकता, इसकी लौ को मद्धम नहीं किया जा सकता। ये वाक़ई करबला सिर्फ सानहा एक नहीं है, जैसा कि हमने कहा। लिहाजा उस वक्त देखें मुतवक्किल ने क्या नहीं किया,
लोगों की गर्दनें उड़ाएं ताकि ज़ियारत ना कर सके, बाजू काटे ताकि ज़ियारत ना कर सके, पैरों को कता किया ताकि ज़ियारतें ना कर सके। यहाँ तक कि यहाँ पर बने हुए मज़ारात पर बने हुए मज़ारात पर हल चलवा दिए ताकि किसी तरीके से नामो निशान मिट जाए। मगर वो पानी जिसके ज़रिए से नामो निशान मिटाना चाहता था, वही पानी इन हस्तियों की ज़ियारतों का तवाफ़ करने लगे। वही बैल जिनके ज़रिए से ये खेतियाँ करना चाहता था ताकि जब यहाँ खेती होगी तो कोई कब्र नहीं होगी, ना किसी की कब्र होगी, ना कोई निशान होगा, मगर वही आकर कब्र मासूम की ज़ियारत करने लगे, अल्लाह वालों के और इन मुंतखब बंदों की ज़ियारत करने लगे। इसी करबला के में शहीद होने वाले, हक पर मर मिटने वाले शहीदों के कब्रों का तवाफ़ करने लगे। चूँकि अल्लाह की ये तदबीर है कि अल्लाह इसको बाकी रखे, लिहाजा कभी भी कोई नहीं मिटा सकता। आप ये देखिए, सिर्फ उस वक्त नहीं, मैं इस वक्त की मिसाल दूँ। कुछ साल पहले दाइश ने क्या कोशिश की थी कि किसी तरीके से कब्र हुसैन को ढा दिया जाए, किसी तरीके से इस चराग को बुझा दिया जाए, इस लौ को मध्यम कर दिया जाए, किसी तरीके से इसके नामो निशान को मिटा दिया जाए। लेकिन वो ताकतें, वो क़ुव्वतें जो इस पर मुसिर थी, जो इस पर आमादा थी, जो आप पूरी ताकत के साथ आई थी मिटाने के लिए, आज वो देखे खुद ही मिट गई। मगर आज भी करबला अपने आबो ताबो के साथ चमक रहे हैं, आज भी इसकी रोशनी पूरी दुनिया में फैली हुई है। अजीज़ों, कोई कितनी भी कोशिश कर ले, कभी भी इसके नामो निशान को नहीं मिटा सकता। और ज़ाहिर जो दूर दराज से आते हैं, उनके दिलों में इस तरीके से करबला बसी हुई है कि कभी भी वो ज़ियारत को तर्क नहीं कर सकते, वलो कितनी मुसीबतें क्यों ना आ जाए। आज तो हालात बहुत अच्छे हैं कि लोग एक बार नहीं मुतअद्दिद मरतबा आकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की और इस करबला की ज़ियारत कर चुके हैं। लेकिन हमने वो दौर भी गुज़रा है कि देखिए कि लोगों ने अपने बाजू कटाकर, बच्चों की कुर्बानियाँ देकर, पैरों को कता करके इस ज़ियारत को तर्क नहीं किया, तो कैसे मुमकिन है आज के दौर में ज़ियारत को तर्क कर दे। आप देखें आशूरा और अरबईन और मुख्तलिफ मुनासिबतों पे आप देखें कि किस तरह से लोग इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत करने चले आते हैं। आप हर शब जुम्मा आकर देखें कि कितना इज़्तिहाम होता है इस रोज़े पर, इन करबला में कितना इज़्तिहाम होता है, कितने लोग मासूम और कितने लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत करने के लिए आते हैं। आप देखें कि मुख्तलिफ़ मुनासिबतों पर, मसलन शब ईद है, शब अरफा है, या इसी तरीके से और मुनासबतें हैं, ख़ास तौर से आशूर और अरबईन, यहाँ पर वो जम्मे गफ़ीर है कि लोगों देखने वालों की आंखें खीरा हो जाती हैं कि आखिर इतने चाहने वाले कैसे, वो दुश्मनाने अहले बैत जिन्होंने सिर्फ इतने कत्ल किए ताकि वो ज़ियारतों पे ना जा सके, ताकि चाहने वाले ना हो सके, आज वो सोच रहे हैं कि आखिर हमारे इतना कत्ल करने के बाद, इतनी अजियतें देने के बाद कैसे आखिर इतने ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत करने के लिए जा रहे हैं। कैसे हो सकता है कि आखिर कितनी ताकत है, कितनी क़ुव्वत है, कितना असर है इस सरज़मीन पर कि लोग मालो दौलत सर्फ करके, लोग जान का नजराना पेश करके इस मुक़द्दस बारगाह में जाना चाहते हैं, इन हस्तियों की ज़ियारत करना चाहते हैं। कैसे वो हो सकता है कि कैसे हो सकता है, कौन सी ताकत कार फरमा है, कौन सी ताकत कार फरमा है, कौन सी चीज़ें हैं जो इसे अपनी तरफ खींचे चली आ रही है। लिहाजा अजीज़ों, आप ये देखिए कितने लोग गुजरे, आप एक हिसाब लगाए कितने आए और कितनी हम लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। मगर ये याद रखिए, ना ज़ियारत करबला उस वक्त रुकी थी, न ज़ियारत करबला आज रुकी है और न क़यामत तक रुकेगी। लोग हर हाल में और हर सूरत में इस मुक़द्दस बारगाह में आएंगे और यहाँ पर आकर जबीन अक़ीदत ख़म करेंगे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से तवस्सुल करेंगे। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।